नमस्कार, जय बिहार। आप लोगों को ज्ञात होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाला है ट्री का एग्ज़ाम, वो लगभग अगले महीने में होने वाला है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एडिटोरिया बुक का जो जितना इसमें करंट अफ़ेयर था, उसको लाने का प्रयास किया और हमने पिछले लगभग 5 वीडियो के माध्यम से लगभग 250 सवाल कराए हैं। आज हमारा छठा वीडियो है, तो पिछले जाके वीडियो में देख सकते हैं इस सवाल के बारे में और हमने क्या पढ़ाया। चलिए इसी को आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, ये है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जो 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? जो प्रवास प्रवाह हुआ वो किस देश में हुआ? इंटरनेशनल माइग्रेशन जो आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह दिवस किस देश में हुआ? तो हो जाएगा हमारा भारत में सबसे ज़्यादा प्रवास प्रवाह हुआ। अगला सवाल है कि किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? किस राज्य से में हुआ ऐसा? पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण जो किया गया उस जो है राज्य वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन? ये पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली। चलिए आगे सवाल देखते हैं। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन जो संगठन है के द्वारा भारत के किस गांव की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? वो किस राज्य में है और कौन सा ये गांव है? जो विश्व पर्यटन संगठन भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? यह हो जाएगा इसका आंसर जो होने वाला है ये थाडो जो गुजरात में है, ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में इसको पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को राजनाथ सिंह ने को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? जो भारतीय सैनिक विरासत महोत्सव का जो पहला संस्करण है वो उद्घाटन किया गया है आपका कहाँ पे? ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब आरआरटीएस के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? मतलब भारत में जो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो हो जाएगा आपका आंसर नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन जो है इसको हरी झंडी दिखाई गई। नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन इसको हरी झंडी दिखाई गई है। चलिए अगला सवाल है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023-28 का शुभारंभ किया है? 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023-28 का जो है शुभारंभ किया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा आपका बिहार जो राज्य है वो चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023-28 का शुभारंभ किया है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो 7वां नंबर सवाल है वो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल जो ए वाला जो चीज है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इस भी बात सही है
कि इसके माध्यम से छात्रों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, यानी हमारा दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला सवाल है, 8वां नंबर सवाल है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 न्यायालयों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय की जो 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने क्या किया, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया। तो हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला है। सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो समलैंगिक विवाह को बनाने से वैध बनाने से इनकार कर दिया। जो नेपाल आप सुनेंगे, नेपाल जो है हमारा पड़ोसी देश, उस समलैंगिक विवाह को क्या किया है, मान्यता दिया है। चलिए अगला सवाल है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से क्या किया है, रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया है, तो हो जाएगा आपका सवाल वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा यह शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला सवाल लेते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे। जो मार्टी अहितसारी जिनका निधन हो गया, वो किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे, वो थे आपका कौन, ये फिनलैंड के जो 10वें राष्ट्रपति थे। कौन, ये मार्टी अहितसारी। केरल के विझिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है। जो केरल के विझिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है, तो हो जाएगा कौन सा, जेन हुआ 15 जो जहाज था वो विझिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला जहाज है, मालवाहक जहाज है। हेपेटाइटिस सी जो कि उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है। जो हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में क्या WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो हो जाएगा आपका कौन सा, यह मिस्र बन गया है। चलिए अगला सवाल है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बाक निन्हा सिटी जो है वियतनाम में, यह प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, वियतनाम बाक निन्हा सिटी में। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का आयोजित किया। जो 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का आयोजित किया है, तो हो जाएगा किसका साथ, ये ब्रिटेन के पास 2+2 वार्ता और रक्षा वार्ता किया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम था ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ, आयोजन कहाँ किया गया था, जिसका थीम था क्या, इसका थीम था ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपका कहाँ पे, ये जर्मनी में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका टैगलाइन था ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी का कौन बन गया है। जो विश्व
बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपका सात्विक कसाई कसाईराज सात्विक कसाईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है यह बन गए हैं जो विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है। सात्विक राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बन गए। 17वां महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? जो एशियाई महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका जूही इसका शुभंकर है। जो जूही क्या है? हाथिनी है एक। चलिए, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोज की गई है? हाल ही में किस राज्य में क्या किया गया? डंपा टाइगर रिजर्व में टोड की नई प्रजाति खोजी गई है। ये जो टोड की नई प्रजाति खोजी गई है ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा मिजोरम में यह प्रजाति खोजी गई। किसका? डंपा टाइगर रिजर्व में टांड की नई प्रजाति खोजी गई है। चलिए, चौथे पैरा एशियन गेम्स जो 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? जो पैरा गेम्स हुआ था उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? पारुल परमार और अमित सरोहा जो थे वह ध्वजवाहक थे चौथे पैरा एशियन गेम्स के। पारुल परमार और अमित सरोहा। भारत में पहली बार तिलपिया पारवायरस तिलापिया पारवायरस किस राज्य में देखा गया? जो भारत में पहली बार क्या किया गया? तिलापिया पारावायरस किस राज्य में देखा गया? तो देखा गया था आपका किस राज्य में? ये देखा गया था तमिलनाडु में देखा गया। चलिए, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन जो केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है? जो इसरो ने केंद्र किस वर्ष अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2035 तक रखा है। चलिए, अगला सवाल है कि हाल ही में नियुक्त हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसमें इधर ये व्यक्ति इधर संबंधित क्षेत्र है। जो क्रिस्टोफर लक्सन जो है क्या वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है? ये बिल्कुल ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डेनियल नोबोवा तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति है। ये भी बिल्कुल सही है कि डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति है। रघुवर दास वो क्या उड़ीसा के राज्यपाल है? बिल्कुल सही, ये रघुवर दास जो है उड़ीसा के राज्यपाल है। पहले कहाँ के थे? ये पहले मुख्यमंत्री थे झारखंड के, रघुवर दास। चलिए, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा कौन सा? REC लिमिटेड के द्वारा ये आपदा प्रबंधन गोल्डन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का दूसरा देश बन गया है? जो 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो हो जाएगा कौन सा देश? ये हो जाएगा लाओस जो है यह लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया। हाल ही में यूरोपीय सांसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे
सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महसा आमनी को जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है कि गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसके गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा एबोट मिशन, इसका एबोट मिशन 1 इसका नाम है। अगला सवाल है कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त सेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त सेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका आंसर जो होने वाला है जो INS जो सुमेधा है, ये कहाँ भाग लिया? गिनी खाड़ी में जो आयोजित हुआ था यूरोपीय संघ संयुक्त सेना का अभ्यास में INS सुमेधा जो है ये भाग लिया। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण जो है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? एवियन फ्लू की मौजूदगी का जो पता लगाया है वो कौन सा जानवर है? ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा ब्राउन स्कुआ जो है, इसके अंदर एवियन फ्लू मौजूदगी का पता लगाया है। कौन से वैज्ञानिक? अंटार्कटिका जो वहां के वैज्ञानिकों ने। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन जो शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? जो 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का जो मेजबान शहर कौन सा था? तो ये शहर जो था कौन? ये ब्राज़ाविले जो है, ये शहर उष्णकटिबंधीय शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में विचार करें। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था या बेंगलुरु में आयोजित किया गया था? ये जो है ना इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो 2023 के संदर्भ में ये जो कथन है, ये जो दोनों जो कथन है ना, 30 नंबर का सवाल जो देख रहे हैं आप, ये दोनों कथन सही नहीं है या सिर्फ यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल जो छोटा पार्टिकल होता है ना, न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? वो किया जा रहा है आपका चीन में। चीन ही ऐसा कर सकता है इतना घोस्ट पार्टिकल। चलिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से जो पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च जो किया गया है उसका इंडियन ऑयल के जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी जो तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? इफ्को द्वारा जो किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी जो तरल मतलब पानी के मतलब लिक्विड होता फॉर्म में होता है को संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? ये किया गया है गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को
हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने ऐसा करने की सरकार ने आज़ादी के पहले आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है ये घोषित किया है कि आज़ादी से पहले जो स्कूल बना था उसको हेरिटेज में डालने की घोषित किया है। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मर्सिया स्त्रेगुर मर्सिया स्नेगुर जो है का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है? जो 35वां नंबर सवाल हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? ये मोल्डोवा के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 का प्रदान किया गया है? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है नीता अंबानी को। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है नीता अंबानी को प्रदान किया गया है। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23वें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? जो अल्बानिया में की राजधानी तिराना में आयोजित क्या हुआ था? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो हो जाएगा आपका ये रितिका हुड्डा जो है ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति संबंधित क्षेत्र बताइए आप लोग, ये कौन सा हो जाएगा? बाबा महाराज सातारकर जो है वारकारी संप्रदाय जो कीर्तनकार थे, तो क्या सही है? बाबा महाराज सातारकर जो है क्या थे? वारकारी संप्रदाय जो कीर्तनकार थे से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। प्रोफेसर सलीमुल हक जो है प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, बिल्कुल सही। ये जो है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। बिशन सिंह बेदी जो थे वो भारतीय क्रिकेटर थे, बिल्कुल सही कि बिशन सिंह बेदी जो थे वो भारतीय क्रिकेटर थे, यानी कि हमारा ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एशियाई पैरा खेल 2023 में हुआ था उसके कथनों पर विचार करने बोल रहा है। तो क्या इसका जो आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो है चीन के हांगझोउ में किया गया था। इसका एशियाई पैरा खेल जो 2023 में हुआ था खेल, इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया था। बिल्कुल एक पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल जो पैरा बैडमिंटन जो खिलाड़ी प्रमोद भगत थे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय एथलीट जो सुमित ने अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण जीता, ये भी बिल्कुल सही। हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 2 3 2 सभी सही। अक्टूबर 2023 में घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना जो शौर्य संग्रहालय है किस शहर में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा नौसेना का। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? ये किया गया है लद्दाख का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। किसको? जूनिपर वृक्ष को। पुस्तक और उससे उनके लेखक के संबंध सुमेलित। द रिजर्व स्विंग जो है कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन, ये अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल जो है ये द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन जो है
अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, ये जो है रघुराम राजन और लोहित लांबा के द्वारा लिखा गया है। नीलाऊ कुदचा सिंहांगल, नीलाऊ कुदचा सिंहांगल जो है एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया ऑन देयर माइंड्स, 8 ओमेंस 8 आइडिया ऑफ इंडिया, जो इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 ओमेंस 8 आइडिया ऑफ इंडिया, ये जो है रितु मेनन के द्वारा लिखा गया है, यानी हमारा ऑप्शन ई जो है ये सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च शिखर पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? हाल ही में भारत सरकार के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च शिखर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आपका कौन, डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति जो है कैफे किस जिले में खोला गया है? ये खोला गया है आपका कौन सा जिला में? ये हो जाएगा गोंडा जिला में इसे खोला गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो अनासा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? मॉक्सी जो नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो ये किया है आपका कौन सा, ये मंगल ग्रह पर इन्होंने ऑक्सीजन का उत्पन्न किया है। हाल ही में हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर जो है ये मलेशिया के नरेश है, बिल्कुल से सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर जो है मलेशिया के नरेश है। इंदिरा मणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, बिल्कुल सही, इंदिरा मणि पांडे जो है बिम्स्टेक के महासचिव थे। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही, ये रॉबर्ट फिको जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे, यानी हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है, इसके संबंध में पूछा है कौन सा कथन सत्य है। 47 नंबर का, क्या वर्ष 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया? जी बिल्कुल जो है इसे धर्मेंद्र को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है कि निर्देशक उत्तम सिंह को चयन किया गया, किसके लिए? लता मंगेशकर पुरस्कार से, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई। हाल ही में ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है आपका किसके द्वारा? ये किया गया है यूएनएफसीसीसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो लद्दाख में यह विकसित किया जा रहा है सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका?
UIDAI के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है। चलिए आज तक का सवाल यहीं पर ख़त्म होता है और इसी तरह अगर आप प्यार बनाए रहिएगा तो आगे भी वीडियो आते रहेगा और हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपकी सफलता को हम सुनिश्चित कर सकें। चलिए बहुत बहुत नमस्कार और जय बिहार।